हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी के प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन को समझेंगे और देखेंगे कि हमारी साइकोलॉजी क्या रहेगी प्रेडिक्शन करते टाइम। और हम बायर और सेलर के साइकोलॉजी के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी को भी समझेंगे ताकि हमें पता लग सके कि आने वाले समय में प्राइस किस तरफ मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम चार्ट पर चलते हैं। तो जब भी हमें अब किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स को प्रेडिक्ट करना होता है तो हमें सबसे पहले हमें ट्रेंड को फॉलो करना होता है और हमें ट्रेंड को समझना होता है सबसे पहले, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पैसा हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनेगा। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने से पहले हमें सबसे पहले ट्रेंड को समझेंगे। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड तो हमें सीधा बुलिश ट्रेंड तो हमें दिख ही रहा है, पर समझने वाली ये बात है कि जब यहाँ पर एक बाइंग आई जो 400 पॉइंट तक का सीधा इसने गैप अप दे दिया, तो फिर अगले दिन इसने अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ट्रेंड को कंटिन्यू करा। लेकिन फिर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर इस वाले एफिशिएंसी लेवल पर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये अपना ट्रेंड लाइन क्या करेगा? मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी को समझना है कि एफिशिएंसी होती क्या है प्राइस की। जब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से अप साइड जाता है तो वो एक करेक्शन के लिए जो 50% पर आता है, जो एक रेसोव पे आता है, तो यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो इसी तरह अपना ट्रेंड भी कंटिन्यू करता है प्राइस। इसी को ही हमें ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, इसी को ये ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं। तो ये जो बीच बीच में से बाइंग आ रही है, तो यहाँ पर जो बायर ये अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए प्राइस को हमेशा 50 या 60% पर ये अपना प्राइस को कंटिन्यू करता है। लेकिन जब प्राइस लगातार अपसाइड जाता है, लेकिन जब अपने वेव को कंप्लीट कर लेता है 3 से 4 बार, तो जब फिर ये एफिशिएंसी लेवल पर आता है तो हाई चांस होता है कि इसकी एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। फिर ये वीक हो जाती है तो इसे ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमें करंट मार्केट में अब यही समझ में आ रहा है। तो जब यहाँ पर प्राइस अपसाइड गया तो फिर इसकी एफिशिएंसी लेवल पर जब ये आया था ये प्राइस, तो यहाँ पर क्या हो गया था? वीक। और मैंने आपको बता दिया था कि ये वीक हुआ तो ये ट्रेंड लाइन अपना ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, प्राइस यहाँ तक खींचा चला आएगा। मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, आप वहाँ पर मेरा टेलीग्राम मिलेगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा क्या होने वाला है क्या नहीं, डाटा न्यूज़ जो भी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस एफिशिएंसी लेवल ने यहाँ पर जो प्लेयर थे इसने तो अपनी एफिशिएंसी को लॉस कर दिया, लेकिन अब जो यहाँ पर जो से प्लेयर है इस लेवल पर जो से प्लेयर है, अब इनमें क्या इतनी पावर है कि मार्केट को जो यहाँ पर पुलिस प्लेयर बैठे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी एकदम नहीं लगती, हाँ थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं पैसा। जैसे कि यहाँ पर लग गया, फिर इस साइड यहाँ पर लग गया 50% पर, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लग गया। लेकिन जब आखिरी बार आया तो यहाँ पर इसने अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर दी। अब बस देखने वाली बात यह है कि अपने एक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम FIB रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। तो सीधा हमें रिसेंट डाटा लेना है। रिसेंट डाटा के लिए हमें अभी इस वाले स्विंग को लेना पड़ेगा। तो इस वाले स्विंग को हम लेंगे तो यहाँ पर एक 50% का लेवल आता है, जो कि प्रीवियस में यहाँ पर एक स्पॉट भी लिया है प्राइस ने, यहाँ पर एक गैप वाला भी एरिया है, तो प्राइस यहीं पर रुका हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, तो अब ये स्पॉट काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? बिकॉज ये सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्पॉट बना हुआ है। तो अब ये काम करेगा 0618 वाला लेवल, या तो इसे यहाँ पर आके अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा, नहीं तो सिर्फ इसके पास एक ही लेवल रह जाएगा जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है इस ट्रेंडिंग मार्केट का, जो कि है ये वाला 24,600। यहीं से ही प्राइस सीधा अप साइड का मोमेंटम दिखाया था उसने उस दिन। कितने पॉइंट का हम ये चेक कर लेते हैं एक बारी। पूरे 400 पॉइंट का यहाँ पर एक गैप अप दिखाया था, और यहाँ पर एक गैप वाला भी एरिया भी है, और एक प्रीवियस में भी गैप वाला एरिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर भी। तो ये पूरा का पूरा जोन, ये जोन सा है 24,600 का जोन। अगर इस लेवल से ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता है 24, जो कि है 24,800 वाला जोन, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 24,600 से चला जाए। अगर यहाँ पर वीकनेस शो करता है, अगर मान लो यहाँ पर प्राइस आ गया
तो ठीक है ये ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पर वीकनेस शो करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसे भी ब्रेक कर दे और अपना जो डेस्टिनेशन लेवल अपनों ने जो सा बनाया था ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा, जो कि पीछे तो आ नहीं पाया था। ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो डेस्टिनेशन लेवल तक आ जाएगा, अगर इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, जो कि ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अपने ये इस एफिशिएंसी लेवल को ये मेंटेन कर पाता है कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि इस लेवल से ये कंटिन्यू कर सकता है, जो कि है 24,700 से 24,750 से सॉरी 24,800। क्या इस लेवल से ये कंटिन्यू कर पाता है भी है कि नहीं, तो ये देखने वाली है बात है। तो अगर आप इस स्पोर्ट को देखकर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस स्पोर्ट को इतना ध्यान मत देना, बिकॉज ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए यहाँ पर स्टॉप हुआ है, जो कि ये दिखा सकता है कि यहाँ पे मैं अभी स्पॉट पर हूँ, तो आप एक BTST लेकर चले जाओ। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये थोड़ा सा भी गैप ओपन हो गया तो थोड़ा सा तो आपको ब्लूनेस दिखाएगा, लेकिन ये इसे ब्रेक डाउन कर देगा, जो कि है तो यह 24,750 यहाँ तक ये तुरंत आ जाएगा। तो इस अगर आपने BTST नहीं भी ली है तो अगर आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो तो आप अपने पोजीशन को मैनेज कर लेना, अपने रिस्क रिवार्ड को देख लेना जो भी है, क्योंकि जब तक आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं रहेगा तो आपको ट्रेड लेते वक्त डर भी लगेगा, और अगर आप ट्रेड आपने सही भी लिया तो आप तुरंत निकल जाओगे। कि ऐसे लेवल बहुत ही रिक्सी होते हैं बहुत। तो अगर हमें ट्रेड प्लान करना है तो अभी हमें अगर कल गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है तो हमें जस्ट वेट करना होगा इस लेवल के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लेवल पर मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके जस्ट नीचे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि 750 से 800 का जोन है ये पूरा, और नीचे भी है 24,600 का। ये इतने स्ट्रॉन्ग लेवल है कि अगर यहाँ स्लोली आएगा मार्केट में, आपको बता रहा हूँ स्लोली बिहेव करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब यहाँ से एक अप ट्रेंड का आपको मूव दिखा देगा। अगर वीकनेस शो करता है तो इसे ब्रेक भी कर देगा। लेकिन अब सबसे मेन चीज़ है कि इसकी एफिशिएंसी, ये जो यहाँ पर बायर आए हैं, क्या अपनी ये एफिशिएंसी को यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से शो करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर प्लेयर अपना जिस तरह पीछे यहाँ पर आए थे इस तरह यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाते हैं कि नहीं बनाते, वो देखने वाली बात है। अगर ये अपनी क्वांटिटी को इस लेवल पर ऐड नहीं करते हैं, मान लो यहाँ पर जो से बायर आए थे ये वाले इस लेवल पर अपनी क्वांटिटी ऐड नहीं करते हैं, तो सारा का सारा खेल इस वाले स्पॉट पर चला जाएगा जो कि B1 लेवल है। तो ये सारा बोझ इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो सबसे मेन लेवल है जो कि है 24,600 650, तो ये सबसे मेन लेवल हो जाएगा। किसका लेवल मेन हो जाएगा? इस वाले बायर का, इसके हैंडल में चला जाएगा ये चीज़। फिर इसके ऊपर है कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहता है कि नहीं लेके जाना चाहता है, नहीं तो ये फिर इसके डाउन में आ जाएगा। सीधा सा खेल है, मतलब कि ऐसे शिफ्ट होता रहता है पोजीशन। तो अगर इसमें दम नहीं है, अगर इसमें इतनी पावर नहीं है कि यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जा सकूँ, तो सारा खेल किसके ऊपर आ जाएगा? इस B1 लेवल पर आ जाएगा। तो हम अगर किसी को फिबोनाची भी यूज़ करना नहीं आता कि क्योंकि वो कहीं से भी लगा देते हैं, हाँ भाई यहाँ पर लो लगाओ तो लगा दो, नहीं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अभी किसके हाथ में है गेम। अभी करंट देखोगे तो अभी इसके ही हाथ में है, क्योंकि अभी इसके एफिशिएंसी को इसने ब्रेक नहीं करा है, बस वहाँ तक अभी रुका हुआ है। तो मंडे वाले दिन हमें देखना है कि ये अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाता है कि नहीं, या कि वीकनेस दिखाता है। तो मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन को समझ रहे हो तो अभी आपको एफिशिएंसी सबसे मेन चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए तो आप काम करना इतना पॉसिबल नहीं है, आप ज़्यादातर लॉस ही करोगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है। तो मान लो इस लेवल पर बायर आए हैं, मान लो आप, तो ये जो मान लो इस पर्टिकुलर लेवल से बायर आए हैं, तो एक यहाँ पर एक बुलिश मूव आएगा, फिर एक अपना करेक्शन, जो ये करेक्शन कर रहा है, तो इसे अपनी एफिशिएंसी और लेवल पर इसे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा। अगर मान लो फिर जब जो अब यहाँ पर जो बायर आए हैं तो इसे अब ऊपर लेके जाना है प्राइस को, तो इसे अपनी एफिशिएंसी लेवल से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बायर आए हैं,
अब इसके ऊपर है कि इसमें इतना दम है, क्योंकि अब ऊपर आ गया तो अब रिटेल ट्रेडर भी आएंगे, तो हाई चांस होता है कि अब उस रिटेल ट्रेडरों को ट्रैप करने के लिए क्या करेगा, इसे ब्रेक डाउन कर देगा। और जब इसकी एफिशिएंसी लेवल की बारी आएगा तो ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर मेनली कौन रहेगा, रिटेल ट्रेडर रहेगा। तो इसलिए आप मैक्सिमम देखोगे तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन मिल जाता है, जो कि जिसे कि हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। तो यही इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, और यही चीज़ हमें अपसाइड में भी देखने को मिला है। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि ये मैग्नेट की तरह काम करेगा अपना ट्रेंड लाइन। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ बताता रहता हूँ, मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या डाटा है, ऑप्शन डाटा है, सभी चीज़ एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, कोई कॉल टिप्स वाला नहीं है। तो अब सीधा सीधा बता देता हूँ मैं आपको, हमें इस स्पॉट पर बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर एक लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि इसे अपनी एफिशिएंसी को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए ये वाली जगह इसके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आएंगे। इसके लिए सबसे मेन जगह है ये वाला 24,750 से 800, ये वाला। इसे अपनी पावर दिखानी है तो इसी लेवल से पावर दिखाएगा, अपनी पावर मतलब स्ट्रेंथ दिखाएगा। अगर इस लेवल से स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है तो ये फेल हो जाएगा। फिर किसकी बारी आएगी, B1 लेवल वाले की बारी आएगी। इसका कौन सा जगह है जिसे इसे स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा, जो कि 24,600 से 650। तो इस लेवल से पॉसिबल है कि ये प्राइस अप साइड चला जाए। तो देखने को हमें ये मिल रहा है, समझने को ये मिल रहा है कि जगह जगह पर यहाँ पर लेवल निकल रहे हैं, तो हाई चांस होता है कि यहाँ पर मतलब कि मोमेंटम आपको स्लो मिलेगा, मतलब कि ज़्यादा टाइम पास करने वाला मोमेंटम मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा मार्केट प्राइस। तो इसलिए इस लेवल पर आप जब भी ट्रेड करोगे तो संभल कर ट्रेड करना। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।